तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। दोस्तों आज की ये कहानी बेहद डरावनी और खौफनाक है, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि एक ऐसा भी कब्रिस्तान है जहाँ भूतों का डेरा है। लोग लाशों को वहाँ दफनाने से भी डरते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो बिना देरी किए जल्दी से अपना हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। राधा दुखी थी और बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसके पति रवि की डेथ हो गई थी। उनका ग्रेवयार्ड भी बहुत दूर था और लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वहां तक ले जा पाना बहुत मुश्किल था। ना ही कोई सगा संबंधी आ पाया, न कोई। सरकार ने तो बस 20 लोगों को अलाउ किया है। बड़ी मुश्किल से पड़ोस के ही लोग आ पाए हैं। फैमिली के फ्रेंड थे राज, रमेश, अर्जुन और रीमा। रमेश ने ताबूत को मंगा लिया था, लेकिन कोई साधन नहीं था जिससे कब्रिस्तान तक पहुंचाया जा सके। सबके सब परेशान थे। सबने सोचा पास के ही कब्रिस्तान में क्यों ना दफना दिया जाए, पर फादर ने मना कर दिया। रमेश ने कहा, आखिर क्यों नहीं दफना सकते यहाँ? क्या कोई समस्या है इस कब्रिस्तान के पीछे? फादर ने कहा, वो कब्रिस्तान भूतिया है। वो बेहद डरावना कब्रिस्तान है। जो दफनाने जाता है उसके साथ कुछ न कुछ, कभी न कभी कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं, और जिसको दफनाया जाता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उस कब्रिस्तान को इसलिए बंद रखा गया है। उसको बंद रखे करीब 50 साल हो गए। वहाँ की आत्माओं ने जब तबाही मचाई थी तभी से वो कब्रिस्तान बंद पड़ा है। उस कब्रिस्तान को और गेट को मंत्रों से बांधकर लॉक किया गया है, जिससे वो बाहर ना आ पाएं। राधा ने कहा, पर फादर हम तो कब तक ऐसे रवि को रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हमने पुलिस को फोन भी लगाया था। उन्होंने कहा, जब कब्रिस्तान पास में ही है तो बाहर ले जाने की क्या जरूरत। सब फादर से रिक्वेस्ट कर रहे थे। फादर काफी सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वही करना। अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, नहीं जो होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। सबने एक साथ जी फादर बोला। राधा और रवि शहर में एक बस्ती में रहते थे। रवि एक दुकान में काम करता था और राधा घर से सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। दोनों की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे, पर उनका कोई भी बच्चा नहीं था। फिर भी वो दोनों खुश थे, अपनी लाइफ मस्ती से जी रहे थे। पर रवि को शराब की बुरी लत लग चुकी थी। कोविड के टाइम शराब मिलती नहीं थी, मिलती भी थी तो दोगुने दाम पर। एक दिन ऐसे ही दोगुने दाम पर रवि को शराब तो मिली, पर ऐसी जहरीली जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब सब लोगों ने ताबूत उठाया और कब्रिस्तान की ओर चल दिए। फादर ने सबको एक एक क्रॉस दिया और बोला, इसे अपने गले में डाल लो। वो लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। बहुत ही डरावना दृश्य लग रहा था। चारों तरफ सनसन की आवाजें आ रही थी। डर के मारे सबके हालत खराब होती जा रही थी। फादर ने गेट पर कुछ डाला और बुदबुदाया, जिसे सब ने देखा। फिर ताला खोला। ताला जैसे ही खुला तेज हवाएं चलने लगी। वो लोग हिम्मत बनाए हुए थे। फादर ने गेट के पास कुछ कहते हुए एक लाइन खींच दी और गेट खुला छोड़ दिया। कब्रिस्तान काफी दूर था। सब अंदर जाने के बाद एक जगह रुके जहां पर फादर ने गड्ढा खोदने को कहा। सब ने गड्ढा खोदा। रीमा और राधा आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रही थी। ताबूत रखने की बारी आई। रमेश और अर्जुन, राज तीनों ताबूत को गड्ढे में ले जाने लगे। तेज हवाओं का झोंका बढ़ते जा रहा था। सबके पसीने छूट रहे थे। नीचे ताबूत ले जाते समय अचानक ढक्कन खुला। सब ने देखा रवि की लाश बाहर आने की कोशिश कर रही थी। फादर ने तुरंत ही चिल्लाना शुरू किया, सब छोड़ो, गेट की तरफ भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। सब भाग ही रहे थे। अचानक पीछे से रवि की आवाज़ आई, राधा रुको, कहाँ जा रही हो? मैं जिंदा हूँ। राधा से रहा नहीं गया। वो पीछे मुड़ी और रवि की तरफ दौड़ी। रवि ने कहा, ये क्रॉस फेंक दो। राधा ने क्रॉस फेंका और गले लग गई। तभी रवि ने उसकी गले दबाकर हत्या कर दी। सभी गेट की तरफ भागे।
रवि अपने दोस्तों को आवाज़ दे रहा था पर किसी ने सुनी नहीं। सब गेट के बाहर आते ही फादर ने गेट लॉक किया और कुछ बुदबुदाया और कहा अब वो नहीं आएंगे।